ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर छेड़ दी है और ये देखिए मेरे ठीक ऊपर से ये मिसाइल्स आ रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये हो क्या रहा है। Missile! That was one of those like Holy hypersonic fucking shit. missiles. Jesus Christ. Alright, we've got to get inside. I can't believe that. We're out, dude. ये देखिए मिसाइल आप ठीक ऊपर देख पा रहे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर में। आपको पता है किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच इतना बड़ा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया की आर्म फोर्सेस जो है वहाँ पे दाखिल हो चुकी हैं। एक वेयर हाउस का नज़ारा आप देखिए किस तरीके से इसको ये उड़ा दिया गया और तमाम खबरों के अपडेट मैं अभी आपको देने वाला हूँ। अभी आगे चलते हैं, एक और क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे अभी देखिए एक सायरन बज रहा है जो चेतावनी दे रहा है यहाँ के लोगों को कि एयर रेड अटैक हो रहा है, मतलब हवाई हमले हो रहे हैं, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। एक सायरन आप सुनते हुए तो कुछ ऐसी दहशत का माहौल है वहाँ पे। एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए ठीक इसके पीछे बम्बारमेंट होती है और ये भाग खड़ा होता है वहाँ से। इस सड़कों पे किस तरीके से गड्ढे हो जाते हैं जब कोई मिसाइल गिरती है। ये नज़ारा आप देखिए वहाँ पे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। वहाँ पे जो तमाम इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हालत है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे पब्लिक चिल्ला रही है। सामने देखिए आप देख पा रहे होंगे ये दावा किया गया है कि रशिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक रेजिडेंट सिटीज़ के ऊपर मंडरा रहे हैं। वहाँ पे इनकी जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो एक बड़ा ही बेहद खौफनाक मंजर है वहाँ के सिविलियंस के लिए। वॉर जिस भी देश की हो, बेचारे बेगुनाह सिविलियंस ही मर रहे हैं। वो देखिए पीछे बम्बारमेंट वहाँ पे कर दी है। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा वहाँ पे चल रहा है जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यूक्रेन की सड़कों पे मानो पूरा बिल्कुल ही रोक से लग गई है। ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियाँ रोड पर हैं और तमाम ऐसे जाम लगे पड़े हुए हैं। ये एक पिता अपनी बच्ची को आखिरी विदाई दे रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रहा है। बोला मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगा, आप लोग जाइए। जब अपनी बेटी से ये गुड बाय बोल रहा है अपनी फैमिली से, तो बड़ा ही भावुक पल है। बिल्कुल ये रो रहा है उसको बाय बाय बोलते हुए और बच्ची भी इसको देखे काफ़ी भावुक दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा माहौल है वहाँ पर जो मुझे बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर मैं इसकी भावना को समझ पाऊँगा कि किस तरीके से पिता यहाँ पर अभी समझ रहा होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सब स्थितियाँ सही हो जाएं और ये जो भी तनाव का माहौल है बातचीत से जल्द से वहाँ पे सब शांति स्थापित हो जाए। अभी यहाँ पर आप एक हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं जो कि रशिया का है, Ka-52 हॉकुम बम्बारमेंट के लिए गया था। ये दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने जो है इसको मार गिराया है नीचे। तो ऐसा ही कुछ मंजर है जो वहाँ पर चल रहा है। ये तमाम नज़ारे बड़े ही भयावह हैं। ये देखने में शायद बहुत आसान लगे पर जो परिस्थिति वहाँ पर है, जो वहाँ पर महिला बच्चे बड़े बुजुर्ग जो महसूस कर रहे होंगे चारों तरफ बम्बारमेंट और ये सब नज़ारा, तो उन पे क्या बीत रही होगी। हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से स्थितियाँ सही हो जाएं। ये एक यूक्रेन के सोल्जर का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि ये जवान बोल रहा है कि मॉम डैड, पिताजी माताजी, यहाँ पे परिस्थिति बहुत ख़राब है लेकिन आपका बेटा हमेशा से बहुत प्यार करता है, तो प्लीज़ कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, आई लव यू। तो ये संवेदनाएँ हैं जवान की अपनी फैमिली के लिए। आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। Heavy fighting is taking place in the Kharkiv direction and in the area of the Joint Forces operation, where the enemy suffered losses in manpower and equipment. The forces of our troops returned under the full control cities Mariupol and Shastya. At least 6 planes, 2 helicopters and dozens of enemy armored vehicles were destroyed. The situation in the Kherson direction is difficult, but Ukrainian defense forces are repelling the aggressor. तो यूक्रेन की सेना की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने रशिया के तमाम जो है चाहे वो फाइटर जेट्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स हों, उनको काफ़ी भारी मात्रा में डिस्ट्रॉय किया है और ये सक्षम है उनसे उनकी इस चुनौती को जो है मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। हर एक सैनिक का यही जज्बा होता है। चाहे हम बात करें कंपैरिजन की तो यूक्रेन और रशिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी फ़र्क है। इनके सिर्फ यूक्रेन के 11 लाख सोल्जर हैं तो वहीं पे रशिया के 29 लाख, इनके फाइटर जेट सिर्फ 98 हैं, उनके 1511। इनके जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो 34 हैं 34 और रशिया के 544। तो कितना भारी अंतर है। टैंक अगर हम बात करें तो 2596 हैं यूक्रेन के और रशिया के पास 12,240 जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बख्तरबंद गाड़ियों की अगर हम बात करें तो 12,303 गाड़ियाँ हैं सिर्फ यूक्रेन के पास और रशिया के पास 30,122। तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कई बार कहा जाता है कि जंग जीतने के लिए कई बार
साजो सामान के साथ साथ हौसला भी चाहिए होता है। पर हम यही चाहते हैं कि इस वॉर का समाधान हो। ये छोटी सी लड़ाई जो है इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं यूएन और यूएस मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यूएस की भी बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी है। नाटो में सम्मिलित ना होने के लिए पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की गई थी रशिया की ओर से। तो अमेरिका किस ओर पलटता है, क्या होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप जुड़े रहेगा अपने चैनल राहुल सोलकर के साथ। वहीं पे दूसरी ओर यूक्रेन के एक जो एम्बेसडर हैं जो इंडिया में हैं, डॉक्टर इगोर पोलिखा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है उनके बचाव के लिए। क्या कहा है सुनते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वो जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हों आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाएं। जय हिंद। हैव अ लुक एंड लिसन व्हाट ही सेज। To your citizens in Ukraine was just not to go out, not to go to Kiev, and recommendations and the statement of your Ministry of External Affairs was that India is closely following development of events. We are deeply dissatisfied with this position. What does it mean? Closely following or more closely. Now 10-15 people are killed. When hundreds or thousands will be killed, in this case, what will happen? Is following more closely. We are waiting, we are asking, we are pleading for the strong voice of India. In this case, I think that in this case, your Prime Minister can address Mr. Putin. He can address our President. Many times in the history, India played peacekeeping role. You are among the first nations from the point of view of amount of peacekeepers, even of military casualties. लास्ट में जाते जाते अपनी इंडिया की एक जो स्टूडेंट है वो क्या कह रही है कि किस तरीके से वहाँ पे फ़्लाइट के टिकट्स बढ़ गए हैं, 60-70 हज़ार रुपये हो गए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, आपको इतना इनफ आपके पास टाइम था, महीनों का टाइम था, जब जंग के आसार दिख रहे थे तो आपको इनिशिएटिव लेके वापस तुरंत आ जाना चाहिए था। क्यों लास्ट मोमेंट का वेट किया? बाकी स्टूडेंट क्या कह रही है, क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंटों के हित की बात करें तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इनके लिए भी कुछ ऐसा बंदोबस्त करे कि ये जो है वापस आ जाएँ। सुनने में आया कि कुछ फ़्लाइट्स एयरलिफ्ट के लिए भेजी गई थी, परिस्थिति वहाँ पर इतनी ख़राब है कि अभी वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाई हैं। लेट्स सी कितना जल्दी बच्चे वापस आते हैं। तो स्टूडेंट क्या बोल रही है इसको भी सुनते जाइएगा। बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके